वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। बफलियाज वालों, ये इलेक्शन एक तारीख लिखने का इलेक्शन है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम आपको झंझोड़ के देखना चाहता है कि आपके जज्बे जिंदा हैं या मर गए हैं। ये इलेक्शन इस बात का इलेक्शन है। और ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके चौधरी शहनवाज साहब को आपके बीच में भेजा है। आपको इस इलेक्शन का मकसद और इस इलेक्शन का मतलब दोनों समझना पड़ेगा। आप बड़े भोले भाले लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग, दिलों के सच्चे लोग, जज्बों के अच्छे लोग। मैं आज पहली बार आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। आपने किसी हवाले से शायद मेरी बात सुनी होगी, या तो पार्लियामेंट की मेरी बात सुनी होगी, या मेरी शायरी सुनी होगी। तो आप इतना जरूर जानते होंगे कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जिस मुश्किल दौर में जहनों पर पाबंदी हो, आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, ऐसे वक्त में भी आपकी धड़कनों की तर्जुमानी सड़क से संसद तक कर रहा हूं। और यह ताकत मुझे आपकी दुआओं की वजह से मिली हुई है। मैं बड़ा लंबा सफर तय करके आपके बीच में आया हूं, हजारों किलोमीटर दूर से। पिछले दिनों में 20-25 दिन लंदन में था, कुछ मशायरों में, स्कॉटलैंड और लंदन में। मुझे राहुल जी के यहां से संदेशा आया कि इमरान, आप जम्मू कश्मीर जाइए और खास तौर पर सूरनकोट जाइए, बफलियाज के लोगों से मुलाकात करिए। और हमने अपने भाई को, चौधरी शहनवाज को, वहां पर अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, तो जाइए उसके लिए अपील करिए। मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आप, धूप तेज है, मैं तसव्वुर कर सकता हूं। आप इस धूप को बर्दाश्त करते हुए भी सामने बैठे हैं, हम साए में खड़े हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत 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 पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप इस मोहब्बत की बुनियाद पर यहाँ बैठे हैं। मेरी आंखों के सामने इस अवाम में न जाने कितने ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 50 सालों का दर्द देख रहा हूं। तो ऐसी तमाम नई नस्लें भी बैठी हैं, मैं जिनकी आंखों में आने वाले 25 साल के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी देख रहा हूं। मैं दोनों नस्लों से रूबरू हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में आपकी सूरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों अलायंस में इस इलेक्शन को लड़ रही हैं, और उनके एकजुट उम्मीदवार, उन दोनों पार्टियों के अलायंस के उम्मीदवार चौधरी शहनवाज हैं, जो आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके घर के हैं। बतौर डीडीसी आपने इनका काम देखा है। डीडीसी ही बोलते हैं आप, क्या ना, हमारे यहां जिला परिषद बोलते हैं। आपने इनका काम देखा है। अभी जब इस बुते कमसिन का कद 6-7 फुट का है, तो मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार हो जाए। जिस आदमी ने डीडीसी बन के आपके लिए इतना काम किया, जिस आदमी ने अपनी छोटे से ओहदे का इस्तेमाल इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए किया, कांग्रेस पार्टी ने उस पर भरोसा जताया, अलायंस ने उस पर भरोसा जताया। तो तसव्वुर करिए, अगर वो एमएलए बन के जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचेगा तो कितना काम करेगा। सोचने की बात है ये। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने सुना है भाजपा के टिकट पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बुजुर्ग आदमी है, मैं उनका एहतराम करता हूं, मैं बुजुर्गों के खिलाफ कुछ बोलता नहीं हूं,
लेकिन बफलियाज वालों, आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारी आंखों में जलते हुए घर हैं, हमारी आंखों में बुलडोज किए जाते हुए घर हैं, छतें हैं, हमारी आंखों में जुल्म और सितम की इंतहा है। ऐसे में आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को आपको न लड़ना पड़े, इसलिए भी चौधरी शहनवाज का जीतना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बुनियादी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं साथियों, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमें पता है तकसीम होने का मतलब क्या होता है, हमें पता है बंटने का नुकसान क्या होता है। हमसे पूछो, हम जानते हैं इस दर्द को। इसलिए भी आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी बहुत शातिर है। जब वो जानती है कि डायरेक्ट मुकाबले में हम जीत नहीं पाएंगे, तो फिर दूसरे तरीके अपनाती है और कुछ आजाद दोस्त ढूंढ के लाती है। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि 2000, 3000, 4000 वोट काट लो। आप जज्बाती लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। वो आपके बीच में आएंगे, आपको बताएंगे कि आप गुज्जर हो, आप बकरवाल हो, आप पहाड़ी हो, तकसीम हो जाओ, बंट जाओ। उनके खून में बंटवारा है, उनकी बुनियाद में नफरत है। तसव्वुर करो, आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले का जम्मू कश्मीर, जब एक शाम आपको बताया गया कि अब आपका सूबा सूबा नहीं है, अब इस सूबे की हुक्मरानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर दिल्ली करेगी। आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया गया। दुनिया में तमाम सरकारों पे नजर दौड़ाओगे तो पाओगे कि दुनिया में सरकारें देने के लिए जानी जाती हैं। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो छीनने के लिए जानी जाएगी आने वाली तारीख में। आपका स्टेटहुड छीन लिया। वापस बहाल चाहते हो ना उस स्टेटहुड को? बेशक, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी और अलायंस, हमारी एनसी, हम मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम इस सूबे का स्टेटहुड लाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वापस ला के रहेंगे। उन्होंने छीना है, उन्होंने छीना है। मैं पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोगों के दरमियान जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। यह जो पूरे हिंदुस्तान भर में एक हवा बनाया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर के, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहूंगा कि आओ कश्मीर, आओ जम्मू, यहां के आवाम से मिलो। ये कितने भोले लोग हैं, ये कितने प्यारे लोग हैं, इनसे मिलो, तब समझ में आएगा कि ये कितने सच्चे जज्बों वाले लोग हैं। हाँ, ये खुददार लोग हैं, अपनी मिट्टी की पहचान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इनसे इनकी पहचान कोई नहीं छीन सकता। मैं जिन जिन इलाकों में जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इन पहाड़ियों से ये सदाएं आती हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कोई ताकत यहां के इस एहसास को नहीं मिटा सकती, कोई भी जुल्म यहां के जज्बों को नहीं मिटा सकता। और याद करो वो दिन जब एक दिन आपसे आपका स्टेटहुड ले लिया गया, पूरे मुल्क ने आपसे नजरें फेर ली, हाकिमों ने आपके जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय उसे कुरेदना शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में एक इंसान उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, एक नारा लगाऊंगा कि
कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो इंसान कन्याकुमारी से चला, 4000 किलोमीटर पैदल चला, जिस इंसान का नाम राहुल गांधी है। 4000 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी जी अपनी तकरीरों में कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं और कोई ऐसा शहजादा है जो हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता है अपने पैरों के छालों की परवाह किए बगैर, आवाम को गले से लगाने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए? वो आदमी 4000 किलोमीटर चला। कभी सोचा है कि उस आदमी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का खात्मा आके कश्मीर में क्यों किया? क्योंकि जम्मू कश्मीर को मरहम की जरूरत थी, गले से लगाने की जरूरत थी। और राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा में मैं साथ चला हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मैं उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला उनके साथ और वो मुझे दिन याद है कि जब श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब भी स्टेज पे मौजूद थे, मैं स्टेज पे मौजूद था। राहुल गांधी साहब जिंदाबाद। याद करिए वो दिन कि जब बर्फ गिर रही थी और राहुल गांधी तकरीर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई सच्चे जज्बों वाला फरिश्ता खड़ा होकर के अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा है। बफलियाज वालों, आप जज्बाती लोग हैं, आप मजहबी लोग हैं, आप वो लोग हैं जो इस बात पे ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हैं ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अपना दामन फैला के आज आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। जनाब राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छालों को, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से बहता हुआ पसीना। तो आज मैं बफलियाज में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और जानते हो मजदूरी क्या है? वो मजदूरी है चौधरी शहनवाज को एक वोट दे करके जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचा दीजिए। यह है राहुल गांधी की मजदूरी। मैं कांग्रेस पार्टी का अक़लियती शोबे का कौमी सदर भी हूं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूं। एक वादा आपसे करता हूं, चौधरी शहनवाज की उम्र भले 40 साल है, भाजपा वाले जो बुजुर्ग हैं उनकी 80 साल है, 2 गुने का फर्क है। और बफलियाज के लोग तो वो हैं जो नए दरख्त लगाते हैं ताकि आने वाले वक्त में फले फूले फल दे। अब उनकी उम्र तो मार्गदर्शक मंडल में जाने लायक है, लगभग उतनी ही अडवाणी जी की भी है। ऐसे में आप चौधरी शहनवाज को एमएलए बना करके असेंबली में भेजिए, ये आपके हाथ में है। लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में है, पार्टी के हाथ में है, राहुल जी के हाथ में है। मैं यहां खड़ा होकर के सुरनकोट में बफलियाज में ये वादा करता हूं कि आप चौधरी शहनवाज को एमएलए बना दीजिए। इंशाअल्लाह आप ये दिन भी देखेंगे कि सबसे पहला मैं वो आदमी होऊंगा जो राहुल गांधी का दामन पकड़ के उनसे कहूंगा कि बफलियाज के लोगों ने चौधरी शहनवाज को एमएलए बनाया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चौधरी शहनवाज को इस हुकूमत में मिनिस्टर बना करके वापस भेजिए। और मुझे पूरा यकीन है
कि मेरी बात का भरम रखा जाएगा। मेरे भाई, दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। सामने वाला जो दुश्मन है उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास मशीनरी है, पैसा है, शातिरपना है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चे जज्बे हैं और मोहब्बत है। और नफरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, दुनिया गवाह है, तारीख गवाह है कि दुनिया में नफरत कितनी भी बड़ी हो जाए, कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन एक दिन उसे मोहब्बत से हारना ही पड़ता है। आपको खरीदने की कोशिश की जाएगी, आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर 1000 वोट भी बंट जाता है तो नुकसान किसका है? अलायंस का नुकसान है। फायदा किसका है? चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, फायदा बीजेपी का है। एक भी वोट किसी आजाद उम्मीदवार को देने का मतलब है भाजपा को वोट देना, यह याद रखना। फिर वही कहूंगा कि जहर की शीशी में दवा ढूंढना बंद करो, नहीं मिलेगी वहां पे दवा। मोहब्बत और इलाज ढूंढना चाहते हो, डेवलपमेंट ढूंढना चाहते हो, तो 25 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलो। चौधरी शहनवाज के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओ और यह जहन में रखो कि आपका चौधरी शहनवाज को दिया गया एक एक वोट सिर्फ चौधरी शहनवाज को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। चौधरी शहनवाज को दिया गया आपका एक एक वोट उमर अब्दुल्ला साहब को मिलेगा और चौधरी शहनवाज को दिया गया आपका एक एक वोट मियां अल्ताफ साहब को मिलेगा। आपका चौधरी शहनवाज को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। और एक वादा और आपके बीच में करता हूं, अभी मेरे दामन में आपको देने के लिए कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन एक काम करिए, आप चौधरी शहनवाज को एमएलए बना करके असेंबली में भेज दीजिए। ये असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट चलेगी तो आपके इलाके के मुद्दों को लेकर के मैं इंशाल्लाह पार्लियामेंट में आपके इलाके का नाम लेके आवाज उठाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। एमएलए जिताओ, एमपी साथ में फ्री पाओ, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? मैं शहनवाज से 3 साल 4 साल उम्र में छोटा हूं। मैं भी आपकी तरह एक आम से परिवार से आता हूं, मैं किसी सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन खुदा को जब किसी से काम लेना होता है तो उसे चुनता है, उसे मुंतखब करता है।